एक रात की बात है। एक लड़का था, नॉर्मल सा लड़का, अपने रूम में बैठा था, नेटफ्लिक्स चला रखी थी, एक वेब सीरीज देख रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर अचानक एक सीन आया और अगले 10 मिनट में वो लड़का क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में था। वो लड़का मैं था और शायद वो लड़का तुम भी हो। तुम वीक नहीं हो, रुको। इससे पहले कि तुम खुद को गाली दो, इससे पहले कि तुम सोचो कि मैं कितना वीक हूँ, एक बात सुनो। वो जो हॉट सीन था वेब सीरीज में, वो गलती से नहीं आया, वो डायरेक्टर ने नींद में नहीं बना दिया, वो इंजीनियर्ड था पर्पसफुली, साइंटिफिकली, तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक करने के लिए। सोचो, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो रात दिन एक ही काम करते हैं कि तुम्हारे ब्रेन को कैसे हैक किया जाए, कैसे तुम्हें उस कंटेंट की तरफ खींचा जाए, कैसे तुम्हें इनकॉग्निटो मोड तक ले जाया जाए। और तुम सोचते हो कि तुम वीक हो, नहीं, तुम स्ट्रांग हो। इतने बड़े एल्गोरिदम से इतने दिन लड़ते रहे, यह कोई वीक इंसान नहीं कर सकता। द बोल्डर स्टोरी। अब एक पिक्चर इमेजिन करो, तुम एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, सब कुछ ठीक है, और अचानक एक बड़ा सा बोल्डर, एक विशाल पत्थर तुम्हारी तरफ आने लगता है धीरे धीरे। और तुम सोचते हो कोई बात नहीं, कंट्रोल कर लूंगा, थोड़ा देख लेता हूँ, बस 1 मिनट। लेकिन जैसे जैसे तुम उसे देखते रहते हो, वो बोल्डर और तेज आने लगता है, और वो रास्ता, वो स्लोप और स्टीप होने लगता है। और तुम अभी भी कह रहे हो कंट्रोल कर लूंगा, बस 1 मिनट और, बस 1 मिनट और। लेकिन एक मोमेंट आता है जब वो बोल्डर इतनी तेजी से आता है कि रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है, और वो तुम्हारे ऊपर से निकल जाता है। और उस मोमेंट के बाद तुम बैठे हो अलोन, और एक ही सवाल दिमाग में है, व्हाट द हेल डिड आई जस्ट डू। यही है वो साइकिल जो हर बार तुम्हें तोड़ती है। और इस साइकिल को तोड़ने के लिए तुम्हें विल पावर नहीं चाहिए, डिसिप्लिन नहीं चाहिए, रूटीन नहीं चाहिए, बस 3 चीजें चाहिए। 3 वेपन्स। पहला वेपन, अंडरस्टैंडिंग। अगली बार जब भी कोई ऐसा सीन आए, रुको और 1 सेकंड के लिए यह सोचो, यह इंजीनियर्ड है, यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक्सीडेंट नहीं है, इसे स्पेसिफिकली बनाया गया है मेरे ब्रेन को हाईजैक करने के लिए। द मैट्रिक्स इज अटैकिंग मी। और जैसे ही तुम यह सोचोगे, वो सीन उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है यह एक ट्रैप है, और कोई भी ट्रैप तभी काम करता है जब तुम्हें उसके बारे में पता नहीं होता। दूसरा वेपन, बोल्डर को शुरू में रोको। याद है वो बोल्डर की स्टोरी, जब बोल्डर ऊपर होता है, जब स्लोप फ्लैट होता है, तब उसे रोकना बेहद आसान होता है, लेकिन जितना तुम उसे नीचे आने देते हो, उतना रोकना इम्पॉसिबल होता जाता है। तो रूल सिर्फ एक है, जैसे ही मन कहे कंट्रोल कर लूंगा, उसी सेकंड बोलो नहीं, टैब बंद करो, फोन रखो, उठ जाओ, क्योंकि 1 मिनट बाद वो बॉलर इतनी तेजी से आएगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरा वेपन, फियर को एक्टिवेट करो। यह सबसे पावरफुल वेपन है। सुनो, तुम्हारे ब्रेन में 2 सबसे पावरफुल इमोशंस हैं, एक है सेक्सुअल अराउजल, दूसरा है फियर, और यह दोनों इक्वल लेवल पर हैं। इसीलिए जब टेम्पटेशन आए, तुरंत एक पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में। यह पिक्चर है तुम्हारी 2-3 साल बाद की, जब तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, जब तुम्हारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, जब तुम्हारी मास्कुलिनिटी खत्म हो रही है। क्या तुम उस सिचुएशन में जाना चाहते हो इन 5 मिनट्स के लिए? अगर थोड़ी भी शर्म है तुम में तो नहीं। और जैसे ही यह फियर एक्टिवेट होगी, वो टेम्पटेशन की पावर आधी हो जाएगी। तो याद रखो, तुम वीक नहीं हो। $1 बिलियन मशीन तुम्हारे ब्रेन को अटैक कर रही है, और तुम अब तक लड़ते रहे। यह स्ट्रेंथ है, लेकिन अब स्मार्ट तरीके से लड़ो। पहला, अंडरस्टैंड करो कि यह इंजीनियर्ड है। दूसरा, बोल्डर को शुरू में रोको। तीसरा, फियर को अपना वेपन बनाओ। ये 3 चीजें, और अगली बार जब वो सीन आएगा, तुम हंसोगे सच में, क्योंकि अब तुम्हें पता है गेम क्या है। कमेंट में बताओ इन तीनों में से कौन सा वेपन तुम आज से यूज करोगे। और अगर तुम अपने ब्रेन से लस्ट हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो, तो राइट साइड वाली वीडियो देखो। वो वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।